खरूज 25 बाब। और खुदा ने मूसा को फरमाया, बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाएं, और तुम उन्हीं से मेरे लिए नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। और जिन चीजों की नजर तुमको उनसे लेनी है वो ये हैं, सोना और चांदी और पीतल और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग का कपड़ा और बारीक कतान और बकरी की पशम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तसक की खालें और कीकर की लकड़ी और चिराग के लिए तेल और मसा करने के तेल के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए मसाला और संगे सुलेमानी और अफूद और सीना बंद में जड़ने के नगीने। और वो मेरे लिए एक मकदस बनाएं ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं, और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। और वो कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाए जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ हो। और तू उसके अंदर और बाहर खालिस सोना मंढाना, और उसके ऊपर गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना, और उसके लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उसके चारों पायों में लगाना, 2 कड़े एक तरफ हों और 2 ही दूसरी तरफ। और कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उन पर सोना मंढना, और इन चोबों को संदूक के इतराफ के कड़ों में डालना कि उनके सहारे संदूक उठ जाए। चोबें संदूक के कड़ों के अंदर लगी रहें और उससे अलग न की जाएं। और तू उस शहादतनामा को जो मैं तुझे दूंगा उसी संदूक में रखना। और तू कफारा का सरपोश खालिस सोने का बनाना जिसका तूल 2.5 हाथ और अर्ज 1.5 हाथ हो। और सोने के 2 करोबी सरपोश के दोनों सिरों पर गढ़कर बनाना, एक करोबी को एक सिरे पर और दूसरे करोबी को दूसरे सिरे पर लगाना। और तुम सरपोश को और दोनों सिरों के करोबियों को एक ही टुकड़े से बनाना। और वो करोबी इस तरह ऊपर को अपने पर फैलाए हुए हों कि सरपोश को अपने परों से ढांक लें, और उनके मुंह आमने सामने सरपोश की तरफ हों। और तू उस सरपोश को उस संदूक के ऊपर लगाना, और वो अहदनामा जो मैं तुझे दूंगा उसे उस संदूक के अंदर रखना, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। और उस सरपोश के ऊपर से और करोबियों के बीच में से जो अहदनामा के संदूक के ऊपर होंगे, उन सब अहकाम के बारे में जो मैं बनी इसराइल के लिए तुझे दूंगा तुझसे बातचीत किया करूंगा। और तू 2 हाथ लंबाई और 1 हाथ चौड़ाई और 1.5 हाथ ऊंचाई कीकर की लकड़ी की एक मेज भी बनाना, और उसको खालिस सोने से मंढना, और उसके गिरदा गिर्द एक जरेन ताज बनाना। और उसके चौगिर्द 4 उंगल चौड़ी एक कंगनी लगाना, और उस कंगनी के गिरदा गिर्द एक जरेन ताज बनाना। और सोने के 4 कड़े उसके लिए बनाकर उन कड़ों को चारों कोनों में लगाना जो चारों पायों के मुकाबिल होंगे, और कड़े कंगनी के पास ही हों, ताकि चोबों के वास्ते जिनके सहारे मेज उठाई जाए घरों का काम दें। और कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उनको सोने से मंढना, ताकि मेज उन्हीं से उठाई जाए। और तू उसके तबाक और चमचे और आफताबे और उंडेलने के बड़े बड़े कटोरे सब खालिस सोने के बनाना। और तू उस मेज पर नजर की रोटियां हमेशा मेरे रूबरू रखना। और तू खालिस सोने का एक क्षमादान बनाना, वो क्षमादान और उसका पाया और डंडी सब घड़कर बनाए जाएं, और उसकी प्यालियां और लट्टू और उसके फूल सब एक ही टुकड़े के बने हों। और उसके दोनों पहलुओं से
6 शाखें बाहर को निकलती हों। 3 शाखें क्षमादान के एक पहलू से निकलें और 3 दूसरे पहलू से। एक शाख में बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियां, एक लट्टू और एक फूल हो, और दूसरी शाख में भी बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियां, एक लट्टू और एक फूल हो। इसी तरह क्षमादान की 6 शाखों में ये सब लगा हुआ हो, और खुद क्षमादान में बादाम के फूल की सूरत की 4 प्यालियां अपने अपने लट्टू और फूल समेत हों, और 2 शाखों के नीचे एक लट्टू सब एक ही टुकड़े के हों, और फिर 2 शाखों के नीचे एक लट्टू सब एक ही टुकड़े के हों। क्षमादान की 6 बाहर को निकली हुई शाखें ऐसी हों, यानी लट्टू और शाखें और क्षमादान सब एक ही टुकड़े के बने हों। ये सब का सब खालिस सोने के एक ही टुकड़े से घड़कर बनाया जाए, और तू उसके लिए 7 चिराग बनाना। यही चिराग जलाए जाएं ताकि क्षमादान के सामने रोशनी हो, और उसके गुलगेर और गुलदान खालिस सोने के हों। क्षमादान और ये सब ज़रूफ एक कंतार सोने के बने हुए हों, और देख तू इनको ठीक इनके नमूना के मुताबिक जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया बनाना। खरूज 26 बाब। और तू मस्कन के लिए 10 पर्दे बनाना। ये बटे हुए बारीक केतान और आसमानी किरमजी और सुर्ख रंग के कपड़ों के हों, और इनमें किसी माहिर उस्ताद से करोबियों की सूरत कढ़वाना। हर पर्दा की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो, और सब पर्दे एक ही नाप के हों, और 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़े जाएं, और बाकी 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़े जाएं। और तू एक बड़े पर्दे के हाशिया में बटे हुए किनारे की तरफ जो जोड़ा जाएगा आसमानी रंग के तुकमे बनाना, और ऐसे ही दूसरे बड़े पर्दा के हाशिए में जो उसके साथ मिलाया जाएगा तुकमे बनाना। 50 तुकमे एक बड़े पर्दा में बनाना, और 50 ही दूसरे बड़े पर्दा के हाशिया में जो इसके साथ मिलाया जाएगा बनाना, और सब तुकमे एक दूसरे के आमने सामने हों। और सोने की 50 घुंटियां बनाकर इन पर्दों को इन ही घुंटियों से एक दूसरे के साथ जोड़ देना, तब वो मस्कन एक हो जाएगा। और तू बकरी के बाल के पर्दे बनाना, ताकि मस्कन के ऊपर खैमा का काम दें। ऐसे पर्दे 11 हों, और हर पर्दा की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो। वो 11 हों। पर्दे एक ही नाप के हों, और तू 5 पर्दे एक जगह और 6 पर्दे एक जगह आपस में जोड़ देना, और छठे पर्दा को खैमा के सामने मोड़कर दोहरा कर देना। और तू 50 तुकमे उस पर्दा के हाशिए में जो बाहर से मिलाया जाएगा, और 50 ही तुकमे दूसरी तरफ के पर्दा के हाशिया में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनाना। और पीतल की 50 घुंटियां बनाकर इन घुंटियों को तुकमों में पहना देना, और खैमा को जोड़ देना ताकि वो एक हो जाए। और खैमा के पर्दों का लटका हुआ हिस्सा यानी आधा पर्दा जो बच रहेगा वो मस्कन की पिछली तरफ लटका रहे, और खैमा के पर्दों की लंबाई के बाकी हिस्सा में से 1 हाथ पर्दा इधर से और 1 हाथ पर्दा उधर से मस्कन की दोनों तरफ इधर और उधर लटका रहे, ताकि उसे ढांक ले। और तू इस खैमा के लिए मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का गिलाफ और उसके ऊपर तसकों की खालों का गिलाफ बनाना। और तू मस्कन के लिए कीकर की लकड़ी के तख्ते बनाना के खड़े किए जाएं। हर तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ हो, और हर तख्ता में 2-2 चूल्हे हों
जो एक दूसरी से मिली हों। मस्कन के सब तख्ते इसी तरह के बनाना, और मस्कन के लिए जो तख्ते तू बनाएगा उनमें से 20 तख्ते जनूबी सिमत के लिए होंगे, और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी के 40 खाने बनाना, यानी हर एक तख्ता के नीचे उसकी दोनों चूलों के लिए 2-2 खाने, और मस्कन की दूसरी तरफ यानी शमाली सिमत के लिए 20 तख्ते हों, और उनके लिए भी चांदी के 40 ही खाने हों, यानी एक एक तख्ता के नीचे 2-2 खाने। और मस्कन के पिछले हिस्सा के लिए मगरबी सिमत में 6 तख्ते बनाना, और उसी पिछले हिस्सा में मस्कन के कोनों के लिए 2-2 तख्ते बनाना। ये नीचे से दोहरे हों और इसी तरह ऊपर के सिरे तक आकर एक हल्का में मिलाए जाएं। दोनों तख्ते इसी ढब के हों। ये तख्ते दोनों कोनों के लिए होंगे। बस 8 तख्ते और चांदी के 16 खाने होंगे, यानी एक एक तख्ता के लिए 2-2 खाने। और तू कीकर की लकड़ी के बैंडे बनाना, 5 बैंडे मस्कन के एक पहलू के तख्तों के लिए और 5 बैंडे मस्कन के दूसरे पहलू के तख्तों के लिए, और 5 बैंडे मस्कन के पिछले हिस्सा यानी मगरबी सिमत के तख्तों के लिए। और वस्ती बैंडा जो तख्तों के बीच में हो वो खैमा की एक हद से दूसरी हद तक पहुंचे। और तू तख्तों को सोने से मंडना और बैंडों के घरों के लिए सोने के कड़े बनाना और बैंडों को भी सोने से मंडना। और तू मस्कन को उसी नमूना के मुताबिक बनाना जो पहाड़ पर तुझे दिखाया गया है। और तू आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए केतान का एक पर्दा बनाना, और उसमें किसी माहिर उस्ताद से करूबियों की सूरत कढ़वाना, और उसे सोने से मंढे हुए कीकर के चारों सतूनों पर लटकाना। इनके कुंडे सोने के हों और चांदी के 4 खानों पर खड़े किए जाएं, और पर्दा को घुंटियों के नीचे लटकाना, और शहादत के संदूक को वहीं पर्दा के अंदर ले जाना। और ये पर्दा तुम्हारे लिए पाक मुकाम को पाक तरीन मुकाम से अलग करेगा। और तू सरपोश को पाक तरीन मुकाम में शहादत के संदूक पर रखना, और मेज को पर्दा के बाहर धरकर शमादान को उसके मुकाबिल, और मेज को पर्दा के बाहर धरकर शमादान को उसके मुकाबिल मस्कन की जनूबी सिमत में रखना, यानी मेज शुमाली सिमत में रखना। और तू एक पर्दा खैमा के दरवाजे के लिए आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए केतान का बनाना, और उस पर बेल बूटे कड़े हों। और इस पर्दा के लिए कीकर की लकड़ी के 5 सतून बनाना, और उनको सोने से मंडना, और उनके कुंडे सोने के हों जिनके लिए